Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12th board examination series, and today we will be covering the poetic devices of the chapter My Mother at 66. It is a very beautiful poetry. हमने already इस poetry को cover कर लिया है in one of our previous video. अगर आपने वो video नहीं देखा है then go down in the description box and tap the link to watch the video, and then I would suggest कि आप वापस आए इस वीडियो पे और आके ये सारी poetic devices समझें. Before starting, I would request you to please subscribe to the channel क्योंकि जितने भी students हैं 10th में या 12th में, आप दोनों ही लोगों के लिए, आप सबके लिए अब रेगुलर कंटेंट आने वाला है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस. साथ मिलके प्रिपेयर करेंगे, जम के प्रिपेयर करेंगे, एंड वी विल स्कोर the best marks that we can. Alright, getting back to the chapter, My Mother at 66, written by Kamla Das. It's a very beautiful poetry and it tells us about the parental responsibility that we have after getting adults. जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम जॉब करने लगते हैं या फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स जो हमें निभानी पड़ती हैं, और कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेती है. उसी बारे में पोइट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री है. मैं रेकमेंड करूंगा दैट प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, क्योंकि ये पोइट्री ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि आपकी खुद की लाइफ के बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफी बढ़िया है. तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा सा वीडियो है, अराउंड 10 to 12 minutes का. इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. ऑलराइट, let's get to the poetic devices. I have written the poetic devices from the first two stanzas of the poetry. The first stanza and the first poetic device is assonance. Now, what is assonance? Assonance and consonance, ये दो poetic devices हैं जो भाई भाई हैं इंग्लिश में. Assonance वहां पे यूज होता है जहां पे किसी एक पर्टिकुलर लाइन में या दो तीन लाइंस में वाउल, कोई भी एक पर्टिकुलर वाउल की साउंड बार बार रिपीट हुई हो. मतलब कि कोई भी एक वाउल, या तो ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी बार बार रिपीट हुआ हो किसी भी एक लाइन में, एक स्टैंजा की, उसमें हम असोनेंस लगाते हैं. अब यहां पे आप देख सकते हैं दैट वी हैव दिस फर्स्ट लाइन. इट सेज होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. फर्स्ट लाइन में you can see the use of the vowel O. आपको साउंड 1, 2, 3, 4 जगहों पे वाउल O की साउंड देखने को मिल जाएगी. दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज डोज ओपन माउथड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. सेकेंड एग्जाम्पल में भी डोज ओपन माउथड में भी O की साउंड आ रही है, कॉप्स में भी O की साउंड आ रही है, ऑफ में भी O की साउंड आ रही है. So this is assonance for you. The next one is simile. Simile. Simile नाम सुन के काफी कुछ समझ में आ रहा होगा. It's very identical with the word similar. और इसका मीनिंग भी बिल्कुल वही होता है. जब भी पोएट्री में किसी भी चीज को हम रिलेट करते हैं with something else, और वहां पे यूज होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो रिलेट करने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे यूज हुआ है लाइक. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. इस लाइन से पोएट ने हमें ये बात बताई थी कि उनकी माँ का चेहरा इतना डल है जैसे मानो कोई डेड बॉडी हो. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, एशन मीन्स डल. सो दिस इज सिमिली. लेट्स कम टू द स्टैंजा नंबर 2. Stanza number 2 में the first poetic device that we have here is consonance. Consonance मैंने पहले बताया था assonance का छोटा भाई. Consonance is जब भी कोई भी लाइन में किसी कॉन्सोनेंट की साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, बहुत ही क्लियर होती है, बार बार रिपीट होती है, उस जगह पे कॉन्सोनेंस यूज होता है. एग्जाम्पल इज पुट दैट. अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि टी की साउंड बार बार रिपीट होती हुई आपको दिख जाएगी. पुट टी, दैट टी, थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग. यंग के आगे भी था ट्रीज, यंग ट्रीज इज प्रिंटिंग.
तो वहां पे भी ट्रीज आप में टी की साउंड आपको बहुत ही क्लियरली सुनने को मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। जल्दी से सोच के बताओ कि यहां पे कौन से कॉन्सोनेंट की साउंड बार बार रिपीट हुई है। यस, द साउंड दैट इज बीइंग रिपीटेड इज ऑफ एस। शी वॉज में एस यूज हुआ है, एज में, शी, सून में, इन सारी जगहों पे एस की साउंड बहुत ही क्लियर है एंड दैट इज वाई यहां पे भी कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। आते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे, दैट इज इमेजरी। इमेजरी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी पोएटिक डिवाइस है। वो सारे वर्ड्स जिनको पढ़ के आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन जिसको समझाने की कोशिश वहां पे की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज हुआ है ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज स्प्रिंटिंग सुनते ही आपके दिमाग में पिक्चर आई है कि पेड़ भाग रहे हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। अब मेनी का मतलब होता है हैप्पी, खिलखिलाते हुए, खुश बच्चे। तो मेनी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, खूब सारे बच्चे हंसते हुए, खेलते हुए। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, स्पिलिंग आउट माने घरों से बाहर निकलना, बहुत जल्दी में, बहुत भागते हुए। आप जानते होंगे बच्चे जिस तरह अपने घरों से बाहर निकलते हैं टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स। आप भी निकले होंगे, मैं भी निकला था। सो दैट इज व्हाट दिस लाइन इज ट्राइंग टू टेल अस हियर। और यहाँ पे यूज हुआ है किसका? यूज हुआ है यहाँ पे इमेजरी का, बिकॉज इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में पिक्चर्स आने लगती हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इमेजरी। द थर्ड वन इज रेपिटेशन, अगेन अ वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस। जो बार बार वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है वहां पे रेपिटेशन का यूज होता है। यहाँ पे लुक्ड is the word that has been repeated. Fourth one है personification. मैंने last video में बताया था that personification is one of the most used poetic device that you will find in each and every English poetry. Personification का मतलब क्या है? Humanizing any non-human thing. कोई भी ऐसी चीज को जिंदा दिखाना जो एक्चुअली में जिंदा नहीं है, या फिर किसी भी ऐसी चीज का कोई ऐसा एक्शन बताना जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा ह्यूमन एक्शन जो वो चीज नहीं कर सकती। यहाँ पे ऐसी क्या बात हुई है? यहाँ पे बोला गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग। क्या सच में पेड़ भाग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर भागते होते तो क्या ही बात होती। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ नहीं भाग सकते लेकिन यहाँ पे भगाए गए हैं। दैट इज वाई यहाँ पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन का। द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन ऑफ दिस स्टैंजा इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में मतलब क्या है? कंट्रास्ट वर्ड सुना होगा। कंट्रास्ट मीन्स जब भी दो वर्ड्स जो आपस में काफी डिफरेंट हैं, बहुत ही ऑपोजिट हैं, उनको एक साथ एक ही फ्रेज में रखा जाए एक दूसरे के बीच का डिफरेंस समझाने के लिए। यहाँ पे कौन से वो दो वर्ड्स हैं? द टू वर्ड्स आर मदर एंड चिल्ड्रन। अब माँ वर्ड सुनते ही एक वर्ड और ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, दैट इज ओल्ड, बूढ़ा। और चिल्ड्रन वर्ड सुनते ही एक वर्ड दिमाग में आएगा, दैट इज यंग, न्यू एज, नई उम्र। सो दैट इज वाई यहाँ पे कंट्रास्ट का यूज हुआ है। सो दीज वर द टू स्टैंजास। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड एंड द फोर्थ स्टैंजा। नाउ स्टैंजा 3, the first poetic device is simile. Again it's repeating. Simile means जो भी similar words के meanings हमें बताए जाते हैं। The first example is pale as a late winter's moon. पोएट ने अपनी मदर के फेस को जो विंटर्स का मून होता है, जो सर्दियों का जो मून होता है, जो बिल्कुल ही डल होता है, बहुत ही येलोइश इन कलर होता है, जिसके अंदर वो चमक नहीं होती, उससे कंपेयर किया है, ये समझाते हुए कि जैसे एक विंटर्स का मून सीजन के एंड में जाने की तैयारी में होता है, इन द सेम वे उनकी मदर भी अब अपने सीजन के एंड में है और वो भी अब बस कुछ ही और दिनों की मेहमान हैं। The next one is consonants. Again, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा the repeated sound of the consonant S. Security, check, standing a few yards. S की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। थर्ड यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है स्टैंजा 3 में, जो कि है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो सिंबलाइज करे किसी और मीनिंग को। यहाँ पे वो वर्ड है विंटर्स मून, जो सिंबलाइज करता है डिके। डिके माने सड़न, कोई भी चीज का खराब होना। जैसे
उनकी मम्मी की अब जो लाइफ थी वो धीरे 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 खत्म हो रही थी. इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द एंड. स्टैंजा 4. इसमें सिर्फ दो ही पोएटिक डिवाइस हैं. द फर्स्ट वन इज रेपिटेशन. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. यहाँ पे स्माइल वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे रेपिटेशन है. और लास्ट वन इज एलिटरेशन. एलिटरेशन का मतलब होता है जब भी आपको किसी भी लाइन में एक पर्टिकुलर लेटर कई बार देखने को मिल जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में. यहाँ पे वो लेटर है सेड, सी, यू, सून. एस का जो यूज हुआ है वो 3 जगहों पे हुआ है कंसेक्यूटिवली, और इसीलिए इसमें यूज हुई है एलिट्रेशन. So that was it for the poetic devices of my mother at 66. I hope you like the video and I hope आपको ये सारे poetic devices समझ में आ गए हों. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दीज. I will see you in another video. तब तक के लिए please stay tuned to the channel and the videos will keep coming for you all. Stay tuned, keep watching the videos, prepare well, all the best. I'll see you in another video. Till then, take care. Bye bye.